हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात अभी तक हमने कर ली है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो बेसिक रिलेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या था? V बराबर W/Q0, राइट। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V आया था आपका KQ/R, ये भी ध्यान होना चाहिए, राइट। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल कितना निकाले थे? KP/R²। जनरल रिलेशन आया था कितना? V = KP cos θ/R²। तो जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो थीटा 0 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो KP/R² आया था। K का वैल्यू 1/4πε0 है और इस 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ लेते हैं। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, R डिस्टेंस है चार्जेज के बीच। 2 में देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा 90 होता है। यहाँ क्या था? जीरो था एक्सिस पर, और इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ जाता है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ डाइपोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ऐसा डाइपोल जो कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस से बना हुआ है कि सेंटर पर एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए हम पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्जेज हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज और यहाँ पर है -2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज। दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। 15 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेज। क्लियर? ओके। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। इन दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, ये हमें पता करना है। अब वो पॉइंट इससे इन दोनों चार्जेज के बीच में हो सकता है, इन दोनों चार्जेस के इस नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में पॉसिबल है नहीं। पॉजिटिव चार्ज के इस लेफ्ट साइड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन, यदि मैं इस 15 सेंटीमीटर को डिस्टेंस है तो x < 0 का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस जगह पर पोटेंशियल 0 है वो पॉइंट P है, और वो पॉइंट इस चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम से कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, और इस x की वैल्यू चाहिए। रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा ये BP, दिस BP वुड बी इक्वल टू 15 - x डेफिनेटली। और इस x का वैल्यू < 0 नहीं हो सकता, मतलब ये जो x है ये a के राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड में पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। x इज < 0 इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव डिस्टेंस के केस में हम पॉसिबल नहीं लेते हैं। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा डेफिनेटली। अब ग्रेटर देन 0 वो कुछ भी आ सकता है, इज पॉसिबल। ग्रेटर देन 0 इज पॉसिबल। तो अभी तक जो मैंने बात की है वो ये बात की है कि एक पॉइंट P है जो अज्यूम कर लिया है, जो कि x डिस्टेंस पर है a से। इस पॉइंट P पर मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये कह रहा है कि किस पॉइंट पर लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज, ये 2 चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, ये हमें पता करना है। और ये भी दे रखा है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, ये आपको गिवन है। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। x < 0 नहीं हो सकता। नेगेटिव डिस्टेंसेस के केस में पोटेंशियल 0 नहीं होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। हम राइट साइड की बात करेंगे। पॉइंट A के राइट साइड में यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही पोटेंशियल 0 होगा, जो कि A से B के बीच में हो सकता है और B के राइट साइड में हो सकता है। तो देखते हैं
हमने तो ए और बी के बीच में ये पॉइंट मान लिया है। लेट पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल? टोटल पोटेंशियल। लेट टोटल पोटेंशियल बी जीरो एट स्मॉल एक्स डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, कौन से चार्ज से? 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज से, राइट। तो इसके लिए पोटेंशियल पहले हम देखें। ये x पर 0 है, ये हमने माना है। तो x पर हम क्या होना चाहिए फिर? x पर टोटल पोटेंशियल 0 होने का मतलब दैट इज लेट टोटल पोटेंशियल बी 0 एट x डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज दिस एंड भी लिख दो, एंड 15 - x डिस्टेंस। भाई 3 × 10⁻⁸ से तो x डिस्टेंस हो गया, किसका? पॉइंट P का। लेट टोटल पोटेंशियल बी 0 एट x डिस्टेंस। कौन है x डिस्टेंस पर? P, ठीक है। किससे x डिस्टेंस पर? 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज से डिस्टेंस पर। और इस पॉइंट P की 15 - x 15 - x डिस्टेंस, एंड 15 - x डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम -2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज, ठीक है। तो जहां पोटेंशियल 0 है, टोटल पोटेंशियल इज 0, इट मींस पोटेंशियल ड्यू टू 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड ड्यू टू -2 × 10⁻⁸ कूलम, दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल 0 है। तो B1 इज द, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और यहां पर वेयर V1 इज पोटेंशियल ड्यू टू 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज, राइट। एंड V2 is potential due to -2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज, ठीक है यहाँ तक। तो V1 और V2 क्या है? V1 तो हमने पोटेंशियल माना है 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर V1 क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या आएगा? KQ/R। इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। V = होता है KQ/R। इसी रिलेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो V की जगह V1, क्योंकि मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ? मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ 3 × 10⁻⁸ कूलम। इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर डिस्टेंस कितनी है? x। तो Q की जगह ये हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह x हो जाएगा। तो V1 क्या हो जाना चाहिए? V1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? K का मतलब 9 × 10⁻⁹ इंटू Q का मतलब किस चार्ज के कारण? इस चार्ज के कारण, 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण। तो Q की जगह हो गया 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज, राइट। 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज। और किस डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। क्लियर? इसको और सॉल्व कर लें। V1 = 9 × 3 = 27 × 10⁻⁴ या फिर हम कहें V1 = 270/x। ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। V1 निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इस चार्ज -2 × 10⁻⁸ कूलम के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल की बात करूंगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज हो जाएगा -2 × 10⁻⁸ कूलम, और डिस्टेंस हो जाएगी 15 - x। सिमिलरली लिखिए, पोटेंशियल ड्यू टू कौन से चार्ज के कारण? पोटेंशियल ड्यू टू -2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज। कहां पर? एट पॉइंट P। किस डिस्टेंस पर है? 15 - x पर। तो ये V2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ/15 इस फॉर्मूले का वापस यूज करेंगे। तो K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q की जगह माइनस है तो ये लीजिए ब्रैकेट लगा देता हूँ, -2 × 10⁻⁸ कूलम।
देखिए मैग्नीट्यूड नहीं रखते हैं हम पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज का, एज इट इज रखते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और डिस्टेंस कितनी 15 माइनस एक्स, ये V2 की वैल्यू आई। तो V2 इज इक्वल टू 9 माइनस टू इंटू 9 माइनस 18 और 10 रेज टू द पावर प्लस 9 और 10 रेज टू द पावर माइनस 8, तो 10 आ जाएगा कूलाम अपॉन 15 माइनस एक्स। कूलाम लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लें। V2 इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन 15 माइनस एक्स, ये V2 की वैल्यू आ गई। यूजिंग, अब क्या करें, V1 V2 की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 जो V1 और V2 की वैल्यूज को बताते हैं। इक्वेशन 1 को क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन 1 में बी री रिटन एज, यानी 2 और 3 से V1 और V2 की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें। ये इक्वेशन 1 है तो रखिएगी, तो रखें वैल्यूज को, तो क्या आएगा V1 मतलब 270 अपॉन एक्स प्लस V2 मतलब माइनस 180 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये है, सॉल्व करें। 270 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 15 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 270 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 एक्स। सॉल्व करें, 0 270 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 270 050 और ये 4050 माइनस 270 एक्स इज इक्वल टू 180 एक्स। और इसको इधर ले जाएं, ऐड कर दें, 4050 इज इक्वल टू 450 एक्स आ जाएगा, 450 एक्स। और ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4050 अपॉन 450, ये हो गया। और ये आई थिंक 9 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर फर्स्ट चार्ज से। x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमने ऊपर डिस्टेंस को बदला नहीं है, ध्यान रखिए। जीरो पोटेंशियल वाले केस में आप डिस्टेंस को बदले नहीं, आप चाहें तो लास्ट में इसको मीटर में लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में नहीं लिखें, नहीं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9, तो ये कितना बच जाएगा 6, यानी 9 सेंटीमीटर पर पहले चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, 0 होगा। इज इट क्लियर। अब इसमें एक दूसरा केस ये भी हो सकता है, क्या केस हो सकता है कि यदि मैं ये दो चार्जेस मैंने लिए थे, क्लियर, दो चार्जेस कौन कौन से थे, यहाँ पर था 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम चार्ज, और ये ए पर था, और बी पर था आपका कितना, -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम चार्ज। यदि इस पॉइंट पी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, यानी ये डिस्टेंस तो हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ x, ये कितनी ले लेता हूँ, x, यानी b से x दूरी पर है। तब क्या होगा, मान लीजिए p पर पोटेंशियल 0 है। सो यदि इस पॉइंट को मैं पहले कहाँ माना था, इन दोनों के बीच में माना था, अब मैं b के राइट साइड में भी तो कंसीडर कर सकता हूँ। तो यदि ले लें तो इफ पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, इफ टोटल पोटेंशियल इज 0 एट P लाइंग, कहाँ लाई कर रहा है, टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ B, ठीक है। तो P पर वही कंडीशन, अब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन लेंगे। अब V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज,
और किस पर, P पर, तो डिस्टेंस क्या होगा 15 प्लस x होगा। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा K, और Q का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R कितना लेंगे 15 प्लस x लेंगे, ठीक है, प्लस V2 K, Q कितना -2 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन R कितना, ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, K कॉमन आकर के 0 में जा रहा है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। 10⁻, देखिए क्या कॉमन आ रहा है पहले वो देख लो। कॉमन आ रहा है आपका K कॉमन आ गया और इंटू 10⁻⁻8 ये कॉमन आ गया, ठीक है। 3/15 प्लस x तो यहाँ बचा और यहाँ बचा ये -2 राइट अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब ये चला गया कहाँ 0 में। सॉल्व करें इसको और क्या आ जाएगा 3/15 प्लस x -2/x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 3/15 प्लस x इज इक्वल टू 2/x आ गया। सॉल्व कर लें इसको, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई से 30 प्लस 2x और 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये x b से, ये तो b से डिस्टेंस है। सो फ्रॉम चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम कितनी डिस्टेंस पर 30 प्लस 15 होगा या नहीं होगा भाई। ये तो आ गया आपका, सॉरी ये आ गया x और ये 15 आपको गिवन था, x प्लस 15 ही तो हुआ, ये तो हो गया आपका 15 और ये x आ गया 30, तो 15 प्लस 30 किससे, इस चार्ज से। तो 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज से पहले कितना लिया था हमने, जब दोनों पॉइंट के बीच में लिया था तो x आ रहा था 9 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम b के राइट साइड में लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया 45 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस पर। सो फ्रॉम चार्ज दिस कूलम एट 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। क्लियर। तो दो बातें आ गई, दो वैल्यूज आ गई भाई। पहले चार्ज जो कि पॉइंट ए पर रखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम के कारण एक तो 9 सेंटीमीटर पर राइट साइड में पोटेंशियल 0 आ रहा है और एक आपका 45 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू यहाँ 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर लिखो या 45 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिखो, इस पर पोटेंशियल 0 आ रहा है। क्लियर। सो दिस इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। और यदि ऐसा केस होता, देखो ये चीज तो मैं स्पेशल केस की बात करता हूं, यदि दो चार्ज होते हैं, ये है मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है, तो उस केस में इन दोनों पॉइंट्स के ए और बी पर दोनों चार्ज रखे हुए हैं, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल कहाँ 0 होगा 5 सेंटीमीटर पर। कहाँ 0 होगा 5 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल 0 होगा। जब दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है तो एकदम सेंटर पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल 0 होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 2.1 क्वेश्चन नंबर। जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ये एग्जाम्पल था 2.2 एनसीईआरटी का। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें 2 चार्जेस, वही सेम प्रोसीजर है। 2 चार्जेस हैं, अभी दे रखा है कि एक चार्ज इतना है -8 कूलम और दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों 16 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट, और पॉइंट्स एक भी हो सकता है, पॉइंट 2 भी हो सकता है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। किस पॉइंट पर, इसकी लाइन ज्वाइनिंग यानी इस लाइन के किस बिंदु पर पोटेंशियल 0 होगा। मान लेते हैं कि P पर 0 है और P का डिस्टेंस इस A से, A पर रखे हुए चार्ज से कितना है x,
तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स बी से, ठीक है। तो क्या होगा एट पी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। v1 किसके कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण, तो k फर्स्ट चार्ज मतलब 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन r फर्स्ट चार्ज का पी से डिस्टेंस x प्लस v2 लिखना है, q मतलब -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज अपॉन r मतलब 16 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब वापस वही, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो k इंटू 10⁻⁻8 ये कॉमन आ रहा है और बचा क्या अंदर 5 अपॉन एक्स प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -3 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये चला जाएगा आपका 0 में, तो इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 16 5 जा 80 माइनस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको इधर ले जाएंगे तो 80 इज इक्वल टू 8x आएगा, तो 8x इज इक्वल टू 80, तो x कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पहले चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। इसको मीटर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर, ठीक है। तो एक तो पहले चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 आ रहा है। अब दूसरे केस में हम इस पॉइंट P को यहाँ भी तो कंसीडर कर सकते हैं, x लेस देन 0 नहीं लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना है। इस पॉइंट P को यदि मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ सेकंड केस में, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये हो जाएगा x और ये 16, ठीक है, जब पॉइंट P को B के राइट साइड में कंसीडर करें। तो सेकंड केस में इफ पॉइंट P इज कंसीडर्ड, कहाँ कंसीडर किया जाता है, इज कंसीडर्ड एट एट राइट साइड ऑफ चार्ज -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो राइट साइड में कंसीडर किया है तो वहां पर भी तो फिर यही कंडीशन अप्लाई करनी है। v1 क्या होगा k इंटू फर्स्ट चार्ज के लिए q, फर्स्ट चार्ज क्या है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम अपॉन r क्या हो जाएगा, पहले चार्ज के कारण 16 प्लस एक्स हो जाएगा भाई, पहले चार्ज से p का डिस्टेंस अभी क्या होगा 16 प्लस एक्स होगा, प्लस अब दूसरा चार्ज क्या है k, दूसरा चार्ज है इतना, ठीक है, और डिस्टेंस कितना x इज इक्वल टू 0। अब वही सॉल्व करो, इसको सॉल्व करें तो k इंटू 10⁻⁻8 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 5 अपॉन 16 प्लस एक्स और यहाँ बचेगा -3 अपॉन